तो आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न का क्रक्स होता है वो बताने वाला हूँ। देखो, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल्स होते हैं और इन 3 कैंडल्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कल की वीडियो में। आज मैं आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। एट द सेम टाइम कैसे हम उन 3 कैंडल्स को यूज करके कैंडलस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं, वो मैं आपको लाइव निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर जा करके दिखाने वाला हूँ। तो जितने भी पैटर्न्स होंगे ना, वो सारे इन 3 कैंडल से ही बने होंगे, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गोविंद है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं डेली वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, जिससे कि आप इन चीज़ों को सीख सको और आप भी बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सको और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सको। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे कंटेंट जो है वो पोस्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि जहाँ पर 2 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न ही है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वो पैटर्न सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव नेचर का होता है और सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, और जब भी रिपीट होता है तो आपको एक बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है, एंड दैट इज़ वाई उसको कंसिडर करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी पैटर्न्स होते हैं ना, 2 कैंडलस्टिक हो या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो, वो सभी सिर्फ और सिर्फ 3 कैंडल्स के बेसिस पर बनते हैं, जिनको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, एंड देन उसको हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप अपने कैंडलस्टिक एनालिसिस को और बेहतर कर पाओ। सो अब हम समझते हैं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो है इंगल्फिंग पैटर्न। अब इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। बेसिकली ये रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी हम रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं ना, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि वो तभी अकर होगा जब वहां पर ऑलरेडी एक ट्रेंड जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, और वो जो इस्टेब्लिश ट्रेंड है वो अब फेड अवे हो रहा है और काउंटर ट्रेंड मूव जो है वो आने की तैयारी हो रही है। सो अगर हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी देयर इज इस्टेब्लिश्ड अ बेयरिश ट्रेंड, और उसके बाद में अभी जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं उसके बेसिस पर हो सकता है वहां से रिवर्सल आएगा। अब हम बात करते हैं इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो ये जो इंगल्फिंग पैटर्न है ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब देखो, चूंकि यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला जो कैंडल है वो रेड है और दूसरा कैंडल जो है वो ग्रीन है, जैसा कि मैंने आपको कलर से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर जब आप ये ग्रीन कैंडल देखोगे ना, ये वाला, तो ये वाला जो है देखो, इसकी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, इंगल्फ कर रहा है, पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। दैट मीन्स कि जिस साइड में ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, उस साइड का कैंडल जो होता है प्रीवियस इस्टेब्लिश ट्रेंड के जो कैंडल्स होते हैं उनको पूरा कवर कर लेता है, उसकी बॉडी को पूरा कवर कर लेता है, एंड दैट इज वाई वी आर टेलिंग दिस कैंडल एज एन इंगल्फिंग कैंडल। अब देखो, इसके पीछे का सेंस क्या है कि वहां पर ऑलरेडी स्टेब्लिश ट्रेंड है और अब यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल बन रहा है, जो कि जो स्टेब्लिश ट्रेंड का कैंडल है उसको पूरा इंगल्फ कर दे रहा है। दैट मीन्स कि अभी यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन के जो प्लेयर्स हैं वो मोमेंटम गेन कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल, कि हो सकता है अब यहाँ से कुछ टाइम के लिए काउंटर ट्रेंड मूव जो होगा वो आएगा। अब देखो, मैं बार बार रिवर्सल तो बोल रहा हूँ, बट रिवर्सल का मतलब एक्चुअल रिवर्सल नहीं होता है। हो सकता है वहां पर काउंटर ट्रेंड मूव होगा, और जनरली जब भी कोई स्टैब्लिश ट्रेंड होता है ना, तो अचानक से रिवर्सल नहीं आता, वहां पर काउंटर ट्रेंड मूव आता है। तो जैसे देखो, ये स्टैब्लिश ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बेयरिश है, तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल बनेगा तो यहाँ पर ये इंगल्फिंग कैंडल बना है, इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब जैसे ही दूसरा कैंडल जो ग्रीन बनेगा ना, और जब ये इसका यहाँ पर हाई ब्रेक कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे बाय का।
तो अब आपको लग रहा होगा कि ये जो है ये पूरा का पूरा ट्रेंड था और यहाँ से ये रिवर्सल हो रहा है, बट रिवर्सल एक्चुअली में नहीं होता है। होता क्या है कि ये यहाँ से अब क्या होगा कि एक पुल बैक आएगा एंड देन फिर यहाँ से आपको डोजी देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। एंड मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ये सारे क्या हैं, रिवर्सल पैटर्न्स। तो जैसे ही ये यहाँ पर बनेंगे इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था, बेयरिश था, तो और ये क्या है, पुल बैक है, दैट मीन्स करेक्शन। तो अब ये कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ से ये साइन क्या हो गया, रिवर्सल का, मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो फर्दर नीचे जाएगा। तो इस तरह से आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस जो होती है वो करनी होती है। ये आपको मैंने एक जिस्ट दिया हुआ है। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा डेली बेसिस का है। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें कोई इंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इंगल्फिंग पैटर्न के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले हमें देखना है ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड देखो बुलिश है, हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा हो गया डोजी, ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार, ये क्या शो कर रहा है, रिवर्सल पैटर्न, राइट। अब देखो यहाँ पर आपको ये कैंडल दिख रहा होगा, ये डोजी कैंडल है जो कि खुद एक साइन ऑफ रिवर्सल होता है और जब वो रेजिस्टेंस के पास होता है देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो उसी के बगल में देखो एक फिर से रेड कैंडल बनता है जो कि हमारे कन्विक्शन को और कंफर्म करता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। हाँ, सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ पर होगा, टॉप पर बनेगा, वेयर एज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ बनेगा, बॉटम में बनेगा, क्योंकि वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। बुलिश डायरेक्शन है तो बुलिश कैंडल बना एंड देन बेयरिश कैंडल जो है वो पूरा इंगल्फ कर रहा है उसको, तो ये क्या हो गया, बेयरिश इंगल्फिंग, जो कि बताता है रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से बेयर्स जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, अब हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। अब आपको ये भी देख के समझना है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो है हिंट मिल चुका था, किसके साथ में, तो आपको डोजी ने हिंट दे दिया था कि यहाँ से वीकनेस जो है वो ट्रेंड में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कोई भी हमें ऐसा कोई कैंडल देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर भी हमें नहीं मिला है, यहाँ पर भी नहीं मिला है। अब अगेन यहाँ पर एक आपको क्लासिक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, बट यहाँ पर देखो कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना है जो कि प्रीवियस रेड कैंडल को इंगल्फ कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, इट शोज दैट बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ और इसीलिए अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। सो आई होप अब आपको इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाओ चार्ट्स को देखो और इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो 3 कैंडल्स जो हर बार रिपीट होते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। सो देखो ये 3 कैंडल हैं, डोजी, हैमर एंड मारुवाजू। ये 3 कैंडल्स मोर फ्रीक्वेंटली जो होता है वो अकर होता है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग सेशन और आपको बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अगर हम बात करते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस के बेसिस पर अगर हम ट्रेड्स लेते हैं तो इन तीनों कैंडल्स के बारे में हमने कल की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में इन कैंडल्स के बारे में बताऊंगा एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं। तो देखो डोजी जो होता है ना, साइन ऑफ रिजेक्शन होता है। तो जब भी डोजी बनता है तो वो एक अलर्टनेस का साइन देता है कि पॉसिबल रिवर्सल वहां से आ सकता है। तो इसीलिए जब भी आपको डोजी देखने को मिलता है और खास करके लॉन्ग विक डोजी, तो आपको वहाँ पर अलर्ट होना है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आने वाले कुछ टाइम में मार्केट रिवर्स हो सकता है कुछ पीरियड के लिए। सो डोजी शोज द वीकनेस, ठीक है, और वीकनेस से आती है रिजेक्शंस। दूसरा कैंडल है मारुवाजू। मारुवाजू कैंडल क्या होता है, दैट मीन्स कि वो जो कैंडल होता है ना उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसमें विक जो होता है वो बहुत माइनर होता है या फिर ना के बराबर में होता है। और जब भी ये कैंडल अपीयर होता है ना तो ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है और जनरली ये हो सकता है कंटिन्यूएशन पैटर्न हो या फिर हो सकता है रिवर्सल पैटर्न हो। जैसे अभी हमने इंगल्फिंग पैटर्न को देखा है, तो अगर मान लो एस्टेब्लिश ट्रेंड है और उसको ये मारुवाजू बनता है अपोजिट डायरेक्शन कैंडल जो कि एस्टेब्लिश ट्रेंड के कैंडल को इंगल्फ करता है, तो वहां पर ये रिवर्सल पैटर्न होगा। वेयर एज मान लो अगर वो एस्टेब्लिश ट्रेंड बेयरिश था और वहीं पर मारुवाजू कैंडल बनता है तो वो शो करता है कंटिन्यूएशन साइन कि वहां से फर्दर जो प्राइस है और नीचे जा सकता है। और थर्ड कैंडल है हमारा फेवरेट कैंडल हैमर। हैमर को अगर आप उल्टा कर दोगे तो वो बन जाएगा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, वेयर एज हैमर जो होता है वो
बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जो हैमर होता है ना वो शो करता है अ काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेयर एज वीकनेस और नॉट कन्विक्शन इन द एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड। क्योंकि इसका जो ये विक होता है ये शो करता है अ काइंड ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, अ काइंड ऑफ वीकनेस इन द एग्जिस्टिंग ट्रेंड, और इसीलिए ये क्या होता है, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, तो जब भी ये पैटर्न बनेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले एस्टेब्लिश ट्रेंड होना चाहिए डाउन साइड का, उसके बाद अगर हैमर बनता है तो वहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अगर हम इसी को बोलते हैं, अगर मान लो कि शूटिंग स्टार है तो शूटिंग स्टार में मार्केट पहले एस्टेब्लिश ट्रेंड जो होगा वो अपसाइड का होगा, वहां पर टॉप पर शूटिंग स्टार बनता है और वहां से फिर चांसेस है कि वहां से प्राइस जो होगा वो रिवर्स होगा। तो देखो यहाँ पर ना जस्ट मैं आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो सकता है ना मिले, क्योंकि आने वाली जो तीसरी वीडियो होगी वहां पर इन कंजंक्शन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज के साथ में कंबाइन करके हम इनकी एनालिसिस करेंगे। एंड फोर्थ वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड लेकर के दिखाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने अभी तक सीखा है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल डूइंग दी कैंडलस्टिक एनालिसिस। तो सबसे पहला है कि जब भी आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हो ना, या फिर कोई भी चीज करते हो, तो आपको सोलो परफॉर्म नहीं करना है। देखो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्फ्लुएंस फैक्टर होगा उतना आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा जीतने का, ठीक है, प्रॉफिट करने का। तो इसीलिए आपको सोल फैक्टर पर विश्वास नहीं करना है। यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स। तो इसीलिए जब आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हो तो आपको कैंडल्स को देखना है विद दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस या फिर अदर इंडिकेटर्स को यूज करके, एंड देन बेस्ड ऑन दी कंबाइंड एनालिसिस अगर आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वो सही है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो फिर आप ट्रेड्स ले सकते हो। अदरवाइज डोंट टेक ट्रेड इन आइसोलेशन। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप ट्रेड लेते हो ना तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा ध्यान में रखना है। रिस्क और रिवॉर्ड जो होता है वही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, क्योंकि लॉस हर कोई करता है, बट कीप इन माइंड जब भी आपका लॉस होता है वो छोटा होना चाहिए और जब आपका प्रॉफिट होता है वो आपके लॉस से एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द टाइम फ्रेम। तो जब मैं कैंडलस्टिक की बात करता हूं ना, या फिर कोई भी एनालिसिस जब आप करते हो, तो जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम होता है आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड्स की बात करते हैं तो आप 15 मिनट से लेकर के आवरली चार्ट्स पर एनालिसिस कर सकते हैं। वेयर एज अगर हम स्विंग ट्रेडर्स की बात करते हैं तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो आवरली टू डेली चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो डेली एंड वीकली चार्ट की एनालिसिस करते हैं। वेयर एज अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वीकली और मंथली चार्ट की एनालिसिस करते हैं टू टाइम दी एंट्री बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अब 2 पॉइंट्स जो है वो मोर स्पेसिफिक है कैंडलस्टिक एनालिसिस के। सबसे पहला बॉडी और रेंज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा विक्स। देखो बॉडी और रेंज एक्सपेंशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप एनालिसिस करते हो। बॉडी एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हमें पता है कैंडल्स जो होता है वो 2 चीजों से बना होता है, बॉडी और विक। तो जैसे जैसे बॉडी एक्सपेंड करती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में और मोमेंटम आ रहा है और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये कंटिन्यूएशन का साइन होता है। तो हो सकता है मार्केट उस डायरेक्शन में कुछ पीरियड तक कंटिन्यूअसली मूव करता रहे, एंड दैट इज वाई अगर आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप ट्रेड्स भी ले सकते हो। तो और रेंज एक्सपेंशन का मतलब होता है कि पूरे कैंडल का रेंज, ठीक है, इंक्लूडिंग विक्स। तो जब रेंज एक्सपेंड होता है ना तो वो डिपेंड करता है कि उस रेंज एक्सपेंशन में कौन सा पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, विक का पोर्शन ज्यादा है या फिर बॉडी का है तो अगेन वो स्ट्रेंथ शो करता है। अगर विक एक्सपेंड हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर वीकनेस आ रही है और मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है। बॉडी एक्सपेंशन का एग्जांपल दिया है जहां से आपको दिख रहा होगा कि यहां पर नया हाई बनता जा रहा है हर बार, ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूएशन का साइन होता है। और उसी तरह से बॉडी और रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो एक तरह से वीकनेस शो करता है ट्रेंड में, और हो सकता है वहां से पॉसिबल रिवर्सल आए, क्योंकि जब कैंडल्स बड़े बड़े बनते हैं दैट शोइंग स्ट्रेंथ इन दी मूवमेंट, और जैसे जैसे कैंडल छोटे होते जाते हैं वो शो करता है कि अभी जो ट्रेंड है वो फेड अवे हो रहा है और यहाँ पर जो इस्टेब्लिश ट्रेंड है वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल दिया वो आप देख सकते हो। और अब फाइनली हम बात करते हैं विक्स के बारे में। देखो विक्स क्या शो करता है, विक्स शो करता है साइन ऑफ वीकनेस। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर शॉर्टर वीक है ना तो देयर इज हाई चांसेस कि वो
फिल हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये जो विक है ये इतना ही है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार प्राइस जो होगा वो इसके बराबर में आएगा, इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा, एंड देन प्राइस होगा तो यहाँ से नीचे की साइड जाएगा। लेकिन अगर विक बड़ा है ना, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि जब रीटेस्ट होगा तो वो उसका 50% तक ही रीटेस्ट होगा और वहां से फिर मार्केट जो होगा वो कंटिन्यूअसली रिवर्स हो जाएगा। अब कोई भी चार्ट पैटर्न खोल लो, आपको ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे और बहुत रिपीटेटिव बेसिस पर मिलेंगे, जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो हायर जो विक होता है, वो क्या शो करता है? साइन ऑफ रिजेक्शन, और वहां से क्या होता है? रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए उसके फिल्ड होने के चांसेस कम होते हैं और वहां से रिवर्सल का जो चांस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने टाइम फ्रेम की बात किया था कि जो विक होता है, विक्स को भी हमें हायर टाइम फ्रेम पर ही देखना है, लाइक आवरली टाइम फ्रेम या फिर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे जो विक्स मिलते हैं ना, तो इस टाइम फ्रेम पर जो आपको विक्स मिलते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन देते हैं कि यहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, रिवर्सल की चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थर्ड वीडियो में हम देखेंगे अदर टूल्स के साथ कैसे हम कैंडलस्टिक को एनालाइज करते हैं, एंड फोर्थ वीडियो में मैं आपको जो भी हमने सीखा है उस टाइम तक फिर मैं आपको वहाँ पर लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा बेस्ड ऑन दोज थिंग्स इन दी निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो देखो, प्रॉपर एनालिसिस के लिए ना मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, और निफ्टी का चार्ट जो है मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खोला हुआ है और वो भी करंट पीरियड के लिए, सो दैट आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और मुझे स्पेसिफिक चीज़ नहीं दिखानी है जहां पर ये वर्क करता है। मैंने आपको वही सिखाया है जो रियल मार्केट में वर्क करता है, और इसीलिए आप कोई भी चार्ट खोल करके ना इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने सीखा इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो अभी देखो इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब स्टेब्लिश ट्रेंड देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही हमें समझ में आएगा। तो देखो, स्टेब्लिश ट्रेंड क्या है? डाउन साइड है, डाउन साइड के बाद में यहाँ पर क्या बन रहा है? इंगल्फिंग बन रहा है, ठीक है। इंगल्फिंग क्या का साइन करता है? साइन ऑफ रिजेक्शन, रिवर्सल,